तो हे गाइस, मैं हूं सेनपाइयंस और हाँ फाइनली मैंने बोरुटो एनिमे और मांगा को खत्म कर दिया है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाई बोरुटो इज शिट, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसे देखते वक्त मैंने कितनी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सहा है, और साथ ही ये भी कि मैंने इसे क्यों देखा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉट्स ऑफ एपिसोड्स। इतने एपिसोड्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज मेन टॉपिक आप 50 से 60 एपिसोड्स में भी कवर कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमें तो मांगा के साथ चलना है। और अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि बोरुटो की मांगा 12-15 चैप्टर्स ही आगे थी एनिमे के कंपैरिजन में, और इसीलिए स्टूडियो ने ऑथर को टाइम दिया मांगा लिखने का, जिससे मांगा आगे रहे एनिमे के कंपैरिजन में। और इसका इन्होंने रास्ता निकाला फिलर्स के जरिए, बिकॉज हम तो चूतियां हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तुम हमें नारुतो के नाम पे कुछ भी पकड़ा दोगे और हम देख लेंगे। अब ऐसा स्टूडियो ने सोचा था, लेकिन मैं बता दूं कि हम ऑडियंस चूतियां नहीं हैं। हमें फिलर्स और मेन स्टोरी पे फर्क पता है। अब ऑफिशियली देखा जाए तो 16-17% ही फिलर्स हैं पूरे बोरुटो में। और बता रहा हूँ, जितने भी हैं सब के सब टाइम वेस्ट हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बोरुटो के 24 मिनट का हर एक एपिसोड भी मुझे 1-1 घंटे का लग रहा था। आई मीन लिटरली मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं सोच रहा था बोरुटो को मारो गोली, मांगा पढ़ के खत्म करते हैं। लेकिन फिर मैं सोचता था कि अब इतना देख लिया है तो और सही, इससे ज्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है। बट नहीं, बोरुटो हर बार मेरी सोच से भी ज्यादा आगे एपिसोड्स में और ज्यादा हग रहा था। आई मीन लिटरली 293 एपिसोड्स देखते भर में मेरे दिमाग में 100 से 200 बार ये ख्याल आया कि नहीं, अब बस बहुत हुआ। लेकिन मेरी एक बुरी आदत कि अगर मैं किसी चीज को चालू कर देता हूँ तो उसे मैं खत्म करके ही मानता हूँ, और यही चीज मैंने बोरुटो के साथ भी की। मैंने उसे बीच में नहीं छोड़ा। और तुम्हें बताऊं, बोरुटो वो गर्लफ्रेंड है जिसे छोड़ दो तो दुख, और ना छोड़ो तो और भी ज्यादा दुख। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे भाई कौन सा एनिमे देख रहा है, मैं बोल रहा था बोरुटो। वो बोलते साले देख कैसे रहा है। अब उनको क्या बताऊं कि ये एनिमे मेरे लिए मजा से ज्यादा सजा बन गया है। फिर मुझे लग रहा था साला मैं ही चूतिया हूँ जो अभी तक 1-1 एपिसोड देख रहा हूँ। और मैं जिससे भी पूछ रहा था उन सब ने 15 से 20 एपिसोड देख के ही बोरुटो छोड़ दिया था। लेकिन मैं देखने में लगा हूँ, बिकॉज मुझे जानना था कि लोग बोरुटो को इतनी गालियां क्यों देते हैं, और वो चीज मैंने देख भी ली। और मुझे ये भी जानना था कि अचानक से उसकी हाइप इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, और मुझे वो भी पता लग गया। और यही चीजें जानने के लिए मैंने बोरुटो देखा। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लास्ट के एपिसोड्स में भी इन्होंने हगा है। और वो क्यों? बिकॉज लास्ट में कवाकी को एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे एक प्रिंसेस को असासिन से बचाना होता है। और वो चीज भाई इतनी बचकानी लगती है ना कि मैं क्या बताऊं। उधर तुम नारुतो के फर्स्ट मिशन को देख लो, जो लैंड ऑफ वेव्स एस्कॉर्ट मिशन था, सिंपली ज़ाबुज़ा और हाकुबाला आर्क। और बोरुटो का फर्स्ट मिशन, भाई दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का। और एक तरफ नारुतो जिसने हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट करवाया, उनकी डेथ्स में रुलाया। बट मेरे को नहीं लगता कि बोरुटो में अगर किसी नए कैरेक्टर की डेथ होगी तो उसके लिए मुझे दुख होगा, एक्सेप्ट मित्सुकी। और एक चीज, जब बोरुटो ने मोमोशिकी को हराया था तब उसको कारमा मार्क मिला था, लेकिन उसके बाद 20 से 40 एपिसोड तक उसके बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं की। और बोरुटो शिट है ऐसा मैं बोलता अगर मैं कोड असॉल्ट आर्क ना देखता तो, बिकॉज बोरुटो ने पिछले 250 एपिसोड्स में जो हागा था वो सारी चीजें वर्थ इट थी उनके लिए जिन्होंने पूरा बोरुटो देखा। बिकॉज कोड असॉल्ट आर्क बहुत ही ज्यादा ऑसम था। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि कोड आर्क बोरुटो का बेस्ट आर्क है, बट मैंने ये नारुतो एक्सेप्ट नहीं किया था। नो डाउट कोड आर्क का एनिमेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये नारुतो अच्छा नहीं था। हम सब ने ये नारुतो इमेजिन किया था, लेकिन हमें मिला ये नारुतो जिससे ना मेरे को और ना ही किसी और को कोई भी दिक्कत थी। लेकिन ये क्या है, साला नारुतो कम खाते पीते घर का नेवला लग रहा है। खैर क्या ही कर सकते हैं जब इन लोगों को ही खुद नारुतो की शक्ल नहीं पता। तो अब कुछ अच्छे मोमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे फाइट्स के बारे में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फाइट नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी, या कहूं एंटायर चोनिन एग्जाम आर्क प्लस मोमोशिकी फाइट। और यही वो फाइट थी जिसमें हम सबको मोमोशिकी के आने का रियल रीजन पता चला था। और नेक्स्ट है नारुतो एंड सास्के वर्सेस जीगेन, जो सिर्फ वेसल था इसकी ओत्सुत्सुकी का। और फिर ब्रांड मोड नारुतो वर्सेस इसकी की फाइट, जिस फाइट में नारुतो ने प्रूव किया कि क्यों वो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है हिस्ट्री का। एंड ऑल्सो इसमें अपने बिलव्ड कुरामा की भी डेथ हुई थी। और हाँ, बोरुटो वर्सेस कोड, एंड ऑल्सो जिसमें कवाकी भी था। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जितना गुस्सा, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट मुझे बोरुटो देखते टाइम हुआ, ये फाइट वर्थ इट थी उसके लिए। और ना सिर्फ फाइट बल्कि एंटायर एपिसोड, एनिमेशन, डायरेक्शन एंड ऑल वाज जस्ट परफेक्ट। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नारुतो के टाइम पे इन्होंने बिग 3 में से 2 एनिमे बनाए थे, और इस बार तो लगता है इन्होंने कसम खा ली है कि नहीं, बोरुटो में हमने बेशक खागा, बट जब बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स एनिमेट होगा तब हम एक और एनिमे बनाएंगे जो बिग 3 के लेवल का होगा। और ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्टूडियो
पेरेट ने नारुतो और ब्लीच जो वन पीस के साथ ही बिग 3 के पार्ट हैं वो इन्होंने ही बनाए हैं और फिर तो अपने किशिमोटो सेंसे ही दोबारा से बोरुटो को लिख रहे हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि बोरुटो और उसका फ्यूचर अच्छे हाथों में है। आई मीन अच्छे नहीं, बहुत 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 अच्छे हाथों में है। सो बैक टू द पॉइंट, नारुतो वर्सेस डेल्टा की बैटल। नारुतो वर्सेस डेल्टा की बैटल भी बहुत ही ज्यादा ऑसम थी और एक चीज जो मैंने नोटिस की जब कवाकी की एंट्री हुई तो वहां एपिसोड्स का एनिमेशन ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो गया था और इसके अलावा भी बहुत से अच्छे मूवमेंट्स और फाइट्स हैं जैसे फुनाटो वॉर आर्क, कवाकी आर्क, आओ आर्क, मित्सुकी डिसअपियरेंस आर्क, पेरेंट एंड चाइल्ड डे आर्क एंड सास्के रेत्सुदेन आर्क। अब इन 2 आर्क के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम्हें निंजा बैटल्स और मिशन से हटके कोई चीज देखनी है लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ और हार्ट वार्मिंग चीज तो तुम इन दोनों आर्क को देख सकते हो। और सास्के रेत्सुदेन आर्क में बैटल्स तो हैं बट उससे अलग हमें साकुरा और सास्के के बीच की केमिस्ट्री दिखाई जाती है जो देखने में अच्छा लगता है। तो अगर तुम्हें यह देखना है तो तुम देख सकते हो। तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है अगर तुम्हें नारुतो पसंद है और अगर तुम वो नॉस्टैल्जिया दोबारा फील करना चाहते हो तो तुम्हें बोरुटो देखना चाहिए। अब मैं सही बताऊं तो बोरुटो में बहुत कम ही तुम्हें नारुतो वाला नॉस्टैल्जिया फील होगा, लेकिन जितना भी है वो कुछ ना से तो सही ही है। एंड सेकंड रीजन इज अगर तुम्हें इंटरेस्ट है और अगर तुम जानना चाहते हो कि नारुतो के बाद अब बोरुटो में क्या इवेंट्स होंगे और वो क्यों होंगे और क्या बोरुटो नारुतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा या नहीं, या फिर तुम्हें बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम्हें बोरुटो देखना चाहिए। और अब अगर तुमने बोरुटो देखने का मन बना लिया है तो ये बात याद रखना कि उसके फिलर्स पूरी तरह अवॉइड करना, एपिसोड्स के लिए सर्च कर लेना और अगर एनिमे नहीं देखना तो मांगा पढ़ लेना और मेजर आर्क, कोड असॉल्ट आर्क और कवाकी आर्क इनको एनिमे पे देख लेना। और अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो तुम मेरी बातों को ना मान के पूरा बोरुटो देख सकते हो, बट मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ऐसा मत करना बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। तो तुम देखो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अब से मैं बोरुटो के स्पॉयलर्स और चैप्टर्स को भी कवर करूंगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट, यहीं पे हम वीडियो को रैप अप करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और बोरुटो को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।